गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल डीके फार्मा ट्यूटोरियल्स। गाइस तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड का यूनिट फर्स्ट, जिसमें हम देखेंगे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के बारे में। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो गाइस आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं पेनिसिलिन। ठीक है, तो पेनिसिलिन का जो एक एंटीबायोटिक है, इसको सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था 1928 में। ठीक है, तो ये जो है एक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है जिसको सबसे पहले पेनिसिलियम नोटेटम नाम के फंगस से इसको आइसोलेट किया गया था। ठीक, पेनिसिलिन जो है वो फर्स्ट डिस्कवर एंटीबायोटिक्स है जिसको आइसोलेट किया गया था और इसको यूज़ किया गया था 1941 में। ठीक है, तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेनिसिलिन। वैलिन इज़ द बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर फॉर द नेचुरल पेनिसिलिन। ठीक है, तो वैलिन जो है वो जो नेचुरल पेनिसिलिन के सिंथेसिस के लिए एक बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर होता है। ठीक है, तो वैलिन एमसीक्यूज वगैरह में पूछा जा सकता है कि जो पेनिसिलिन है उसके सिंथेसिस के लिए बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर क्या होता है, तो यहाँ पे आप बता सकते हो वैलिन। ठीक है, तो ये है इसका स्ट्रक्चर पेनिसिलिन का। ठीक है, तो अब हम इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो गैस पेनिसिलिन जो है एक बीटा लैक्टम रिंग कंटेन करता है जो कि बेसिकली फ्यूज़ होता है थायजोलिडिन रिंग से। ठीक है, तो ये बीटा लैक्टम रिंग एंड थायजोलिडिन रिंग दोनों ही मिलके पेनिसिलिन का सिंथेसिस करते हैं या उसका निर्माण करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे बीटा लैक्टम रिंग एंड थायजोलिडिन रिंग जो है वो इसमें एक अमीनो ग्रुप कंटेन करते हैं। ठीक है, और ये जो है एक पेनिसिलिन का न्यूक्लियस जो है वो सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, तो इसका जो न्यूक्लियस होता है उसको हम बोलते हैं 6 अमीनो पेनिसिलिनिक एसिड। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है, तो ये है इसका स्ट्रक्चर 6 अमीनो पेनिसिलिनिक एसिड। ठीक, तो ये इसका न्यूक्लियस है पेनिसिलिन का। ठीक है, जो इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होता है। ये है बीटा लैक्टम रिंग एंड थायजोलिडिन रिंग एंड ये है अमाइड लिंकेज। ठीक है, तो ये है पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर। तो गाइस अब हम देखते हैं सार ऑफ पेनिसिलिन। ठीक है, तो गाइस इसके स्ट्रक्चर को हम एक बार फिर से समझ लेते हैं ताकि आपको इसका सार जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो गाइस इसके फर्स्ट पोजीशंस पे यहाँ पे सल्फर ग्रुप लगा है जो कि इसकी एक्टिविटी के लिए काफ़ी इसेंशियल होती है। देन सेकंड पोजीशंस पे है डाईमेथाइल सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो यहाँ पे डाईमेथाइल ग्रुप जो है वो काफ़ी इसेंशियल होती है पेनिसिलिन की एक्टिविटी के लिए। देन थर्ड पोजीशंस पे यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है जो कि काफ़ी इसेंशियल होती है पेनिसिलिन की एक्टिविटी के लिए। देन फोर्थ पोजीशंस पे यहाँ पे नाइट्रोजन जंक्शंस है जो कि इसकी एक्टिविटी को मेंटेन करके रखता है। देन फिफ्थ पोजीशंस पे एक हाइड्रोजन है एंड सिक्स पोजीशंस पे हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे सिस स्टेरियोकेमिस्ट्री है जो कि काफ़ी इसेंशियल होती है पेनिसिलिन की एक्टिविटी के लिए। देन यहाँ पे एक अमाइड लिंकेज होता है 6 पोजीशंस पे एंड 7 पोजीशंस पे एक ऑक्सीजन ग्रुप यहाँ पे अटैच है। ठीक है, तो ये इस तरह से पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर है जो कि उसकी एक्टिविटी को मेंटेन करके रखता है। लेकिन अगर हम इसमें कुछ एडिशन करते हैं या कुछ रिमूव करते हैं इसमें से तो इसकी एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो इसके इस सार को हम स्टडी करेंगे। यहाँ पे 3 पॉइंट दिया गया है। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ऑन 6 अमीनो ग्रुप एंड सेकंड है सब्स्टिट्यूशन इन थायजोलिडिन रिंग। तो यहाँ पे हम थायजोलिडिन रिंग के S1 पोजीशंस पे, C2 पोजीशंस पे एंड C3 पोजीशंस एंड N4 पोजीशंस पे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कोई भी ऐड करके यहाँ पे इसके सार को स्टडी करेंगे। देन थर्ड है बीटा लैक्टम रिंग। ठीक है, तो ये बीटा लैक्टम रिंग, तो ये 3 पॉइंट जो है वो मतलब इन्हीं के बेसिस पे हम इसके सार को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन ऑन से 6 अमीनो ग्रुप। तो गाइस जितना ज़्यादा वहाँ पे हम बात करें अगर उसके 6 पोजीशंस पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हम वहाँ पे लगाते हैं तो उससे इसकी एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि वो जो है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज़ कर देता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, तो कार्बोनाइल ग्रुप पे उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज़ कर देता है जिसके कारण वो उसकी एसिड डिग्रेडेशंस को प्रिवेंट करता है और उसकी स्टेबिलिटी को मेनटेन करता है। तो कि जैसे इसका एग्जांपल है बेंजाइल पेनिसिलिन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पेनिसिलिन जी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे लगा है जो कि इसकी मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है, डिक्रीज़ करता है, जिसके कारण इसका एसिड डिग्रेडेशन भी प्रिवेंट हो जाता है और इसकी स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। एंड सेकेंड पॉइंट है द कंपाउंड विथ मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैन सर्वाइव पासिस थ्रू द GI ट्रैक एंड कैन गिवन ओरली फॉर सिस्टमेटिक पर्पस। ठीक है, तो जितने ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वहाँ पे लगे रहेंगे, ठीक है, वो उसकी मतलब स्टेबिलिटी को मेंटेन मतलब बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो वो आसानी से GI ट्रैक के थ्रू वो पास हो सकते हैं क्योंकि GI ट्रैक में जो है एसिड पाया जाता है जो कि उसको डिग्रेड कर सकता है। ठीक है, तो अगर उसमें जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे तो वो उसके एसिड डिग्रेडेशंस को प्रिवेंट करता है, जिसके कारण हम उसको ओरली भी देते हैं तो वो
उसका काफ़ी अच्छा सिस्टमिक इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। जैसे कि इसके एग्जांपल्स हैं, सबसे फर्स्ट है यहाँ पे बेंजाइल पेनिसिलिन, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो 50 to 30% जो है इसका एब्जॉर्प्शन होता है। देन सेकंड है पेनिसिलिन वी। तो पेनिसिलिन वी इसका स्ट्रक्चर मतलब यहाँ पे इस तरह से ग्रुप यहाँ पे अटैच होता है एंड इसका एब्जॉर्प्शन जो है लगभग 60 to 37% इसका एब्जॉर्प्शन होता है। देन थर्ड है एम्पिसिलिन। तो एम्पिसिलिन जो है ये इसका स्ट्रक्चर है, मतलब इसके यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप उसमें अटैच होते हैं एंड इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो 30 to 50% इसका एब्जॉर्प्शन होता है। देन फोर्थ है एमोक्सिसिलिन। तो ये इसमें अटैच होता है इसके साइड चेन में, ठीक है। तो इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो 75% से 90% तक के इसका एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। मतलब जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतना ही ज़्यादा उसका एब्जॉर्प्शन होगा और उसका स्टेबिलिटी भी उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो ये था इसका एग्जांपल्स। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, when aromatic ring is directly attached to the side chain carbonyl and both ortho position are substituted with methoxy बीटा लैक्टम स्टेबिलिटी इंक्रीज, ठीक है। तो हम देखते हैं मेथिसिलिन के एग्जांपल से, ठीक है। तो यहाँ पे मेथिसिलिन में आप देख सकते हैं कि जो हमारा बेंजीन रिंग है, ठीक है, वो डायरेक्टली अटैच है इस कार्बोनाइल ग्रुप से, ठीक है। और इसके जो दोनों आर्थो पोजिशंस है उस पर मेथॉक्सी ग्रुप जो है वो मतलब उससे हमने यहाँ पे इसको सब्सिट्यूट किया है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसकी एक्टिविटी के लिए काफ़ी इसेंशियल होती है। देन सेकंड पॉइंट है सब्स्टिट्यूशन इन थायोजोलिडिन रिंग, ठीक है। तो हम इस थायोजोलिडिन रिंग की बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा थायोजोलिडिन रिंग है, तो इसमें हम पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, पोजीशन 4, तो हम इसमें क्या चेंजेस करते हैं जिससे इसकी इस एक्टिविटी पे मतलब क्या इफेक्ट होता है उसको हम देखेंगे इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पोजीशन थर्ड पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो इस पोजीशन थर्ड में गाइस एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो अगर हम इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को यहाँ से हटा देते हैं या इसकी जगह पे हम एल्कोहल या कोई भी एस्टर ग्रुप यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो उससे इसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। मतलब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो इसेंशियल है एक्टिविटी के लिए। देन सेकेंड पॉइंट है S1 पोजिशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि S1 पोजिशन, तो यहाँ पे सल्फर ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो सल्फर ग्रुप जो है वो काफ़ी इसेंशियल होती है एक्टिविटी के लिए। लेकिन अगर हम इस सल्फर को रिमूव करते हैं ऑक्सीजन से या मिथाइल ग्रुप से, ठीक है, तो इससे हमको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मिलता है, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं अगर पेनिसिलिन के केस में, तो ये जो हमारा जो सल्फ़र होता है वही एक ऐसा ग्रुप होता है जो कि इसकी एक्टिविटी को रिटेन करके रखता है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ अदर ग्रुप हम इसमें ऐड कर देते हैं तो ये उतना अच्छा इफेक्ट हमको देखने को नहीं मिलता इसमें। देन थर्ड पॉइंट है C2 पोजिशंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं C2 पोजिशंस पे ये डाईमेथाइल ग्रुप जो है वो अटैच है, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ से रिमूव करते हैं तो इसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये काफ़ी इसेंशियल है इसकी एक्टिविटी के लिए, जिसमें से एक मिथाइल ग्रुप जो है वो अबो द प्लेन होना चाहिए एंड एक मिथाइल ग्रुप जो है वो बिलो द प्लेन होना चाहिए। देन फोर्थ पॉइंट है 8 and 4 पोजिशन, ठीक है। तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन्स का जंक्शन है जो कि बीटा लैक्टम रिंग को एंड थायोजोलिडिन रिंग को क्या करता है आपस में जोड़ के रखता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इसेंशियल होती है इसकी एक्टिविटी के लिए। लेकिन अगर हम इसको यहाँ से रिप्लेस करते हैं, इसको हम सब्सटीट्यूट करते हैं, तो इससे इसकी एक्टिविटी जो है डिक्रीज़ हो जाती है। तो गाइस ये था थायोजोलिडिन रिंग के बारे में, ठीक है। देन अब हम देखते हैं बीटा लैक्टम रिंग, ठीक है। तो जैसे कि हमारा बीटा लैक्टम रिंग है, ठीक है। तो ये बीटा लैक्टम रिंग जो है वो काफ़ी इसेंशियल होती है पेनिसिलिन की एक्टिविटी के लिए, जो कि गाइस इसको एक स्ट्रेन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो स्ट्रेन जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतनी ही ज़्यादा इसकी एक्टिविटी होगी, ठीक है। उतनी जितनी ज़्यादा इस एक्टिविटी होगी और इसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। तो ये बीटा लैक्टम रिंग जो है वो काफ़ी इसेंशियल है इसकी एक्टिविटी के लिए। तो गाइस आई होप सो इसका सार आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सिंथेसिस ऑफ पेनिसिलिन जी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं एल अल्फ़ा अमीनो एडिपिक एसिड, ठीक है। तो उसको फर्दर हम रिएक्ट कराते हैं एल सिस्टेन से। एल सिस्टेन से रिएक्ट करने के बाद हमको मिलता है एल अल्फ़ा अमीनो एडिपाइल सिस्टेन, ठीक है। देन फर्दर इसको रिएक्ट कराते हैं एल वैलिन से, ठीक है। तो हमको मिलता है एल अल्फ़ा अमीनो एडिपाइल सिस्टेनाइल वैलिन, ठीक। देन फर्दर इसका साइक्लाइजेशन कराया जाता है। देन साइक्लाइजेशन इसका कराते हैं तो हमको मिलता है आइसोपेनिसिलिन एन, ठीक। तो आइसोपेनिसिलिन एन को फर्दर इसका क्या कराया जाता है, इसमें एसाइल ग्रुप का एडिशन कराया जाता है, ठीक है। तो इसमें हम एसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम के प्रेजेंट में इसको रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। तो हमको हमारा फाइनल प्रोडक्ट पेनिसिलिन जी जो है वो ऑब्टेन हो जाता है। तो गाइस ये था इसका सिंपल सा काफ़ी सिंपल स्टेप
पेनिसिलिन जी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन। तो पेनिसिलिन जो है एक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है जो कि पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, जिसको हम बोलते हैं PBP, तो उसके साथ बाइंड होता है, जो कि बैक्टीरिया के सेल वॉल में पाया जाता है और उसको इनएक्टिवेट कर देता है, ठीक है, जिसके कारण ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम की जो है एक्टिविटी जो है वो इनिबिट हो जाती है। देन फर्दर उसका क्रॉस लिंकेज नहीं हो पाता है पेप्टिडोग्लाइकॉन्स का, ठीक है। तो वो अगर उसका क्रॉस लिंकेज नहीं हो पाएगा तो जो हमारा सेल वॉल है वो डेफिशिएंट फॉर्म होगा, या जो भी फॉर्म होगा जो है उसकी एक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं होती है, वो स्टेबिलिटी नहीं रहती है, वो आसानी से वो फिर जो है वो किल हो जाता है, ठीक है। तो ये था इसका मोड ऑफ एक्शन की, मतलब इसका मेन मोड ऑफ एक्शन यही है कि ये सेल वॉल की सिंथेसिस को इनिबिट करता है, ठीक है। तो गाइस अगर MCQ वगैरह में पूछा जाए कि पेनिसिलिन का मोड ऑफ एक्शन क्या है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि ये सेल वॉल की सिंथेसिस को इनिबिट कर देता है। तो गाइस ये थे इसके मोड ऑफ एक्शंस। तो गाइस आई होप सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।